सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बरकत आशीष कर पिता यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे गिनती की किताब 21 अध्याय, कनानी राज्य पर विजय। तब अरास का कनानी राजा जो दक्षिण देश में रहता था, ये सुनकर कि जिस मार्ग से वे भेदी आए थे उसी मार्ग से अब इसराइली आ रहे हैं, इसराइल से लड़ा और उनमें से कितनों को बंधुआ कर लिया। तब इसराइलियों ने यहोवा से ये कहकर मन्नत मांगी, यदि तू सचमुच उन लोगों को हमारे वश में कर दे तो हम उनके नगरों का सत्यानाश कर देंगे। इसराइल की ये बात सुनकर यहोवा ने कनानियों को उनके वश में कर दिया, अत उन्होंने उनके नगरों समेत उनका भी सत्यानाश किया। इससे उस स्थान का नाम होमरा रखा गया, पीतल का बना सर्प। फिर उन्होंने हीरे होर पहाड़ के कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया और अदोम देश से बाहर बाहर घूम कर आए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे। और मूसा ने कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है ना पानी, हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सर्प भेजे, जो उनको डसने लगे। बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास आकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वे सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सर्प को प्रतिमा बनाकर खंभे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उसे पीतल के सांप को देखा वह जीवित बच गया। होर से मुआब की ओर यात्रा। फिर इसराइलियों ने कूच करके ओबोत में डेरे डाले और ओबोत से कूच करके अबारीम नामक डोही में डेरे डाले, और जो पूरब की ओर मुआब के सामने जंगल में है वहाँ से कूच करके उन्होंने जेरेद नामक नाले में डेरे डाले। वहाँ से कूच करके उन्होंने अर्नोन नदी और जंगल से बहती हुई अमोरियों के देश से निकलती है उसकी परली और डेरे खड़े किए, और अनान मोआबियों और अमेरियों के बीच में होकर मोआब देश की सीमा ठहरी है। इस कारण यहोवा ने के संग्राम नामक पुस्तक में इस प्रकार लिखा है, सूपा में बाहेब अर्नोन की घाटी और उन घाटियों की ढलान जो आर नामक नगर की ओर है और जो मोआब की सीमा पर है। फिर वहाँ से कूच करके बैर तक गए। वहाँ वही कुआं है जिसके विषय में यहोवा ने मूसा से कहा था, उन लोगों को इकट्ठा कर और मैं पानी दूंगा। उस समय इस्राएल ने ये गीत गाया, हे कुएं उमड़ा, उस कुएं के विषय में गाओ, हाँ जिसको हाकिमों ने खोदा। इस्राएल के रईसों ने अपने सोटों और लाठियों से खोद लिया। फिर वे जंगल में मताना को और मताना से नहिलेल को और नहिलेल से बामोत को और बामोत से कूच करके उस तराई तक जो मोआब के मैदान में है, और मिस्का के उस सिरे तक भी जो वशिमोन की ओर झुका हुआ है पहुंच गए। सिहोन और ओग राजाओं की पराजय। तब इस्राएल ने अमोरियों के राजा सिहोन के पास दूतों को ये कहला भेजा, हमें अपने देश में से होकर जाने दे। हम मुड़कर किसी खेत या दाख की बारी में ना जाएंगे और ना किसी कुएं का पानी पिएंगे, जब तक तेरे देश से बाहर ना हो जाए तब तक सड़क ही से चले जाएंगे। तो भी सिहोन ने इस्राएल को अपने देश में से होकर जाने न दिया, वरन अपनी सारी सेना को इकट्ठा करके इस्राएल का सामना करने को जंगल में निकल आया और जहस को आकर उनसे लड़ा। तब इसराइलियों ने उसको तलवार से मार लिया, और एनोन ने यबोक नदी तक और अमोनियों की सीमा थी उसके देश के अधिकारी हो गए। अमोनियों की सीमा दृढ़ थी, इसलिए इस्राएल ने अमोनियों के सब मार्गों को ले लिया और उनमें अर्थात अशबोन और उसके पास पास के नगरों में रहने लगे।
हशबोन इमोरियों के राजा सीहोन का नगर था और उसने मोआब के अगले राजा से लड़ के उसका सारा देश और अनोन तक उसके हाथ से छीन लिया था। इस कारण गूढ़ बात के कहने वाले कहते हैं, हशबोन में आओ, सीहोन का नगर बसे, दृढ़ किया जाए, क्योंकि हशबोन से आग अर्थात सीहोन के नगर से नोर निकली, जिसने मोआब देश और आर देश और अनोन के ऊंचे स्थानों के स्वामी भस्म हुए। हे मोआब, तुझ पर हाय, कमोश देवता की प्रजा नष्ट हुई। उसने अपने बेटों को बगेड़ू और अपनी बेटियों को अमोरी राजा सीहोन की दासी कर दिया। हमने उसे गिरा दिया, हशबोन दीबोन तक नष्ट हो गया है। हमने नोहपत और मेदबा तक भी उजाड़ दिया है। इस प्रकार इस्राएल अमोरिया को देश में रहने लगा। तब मूसा ने अजेर नगर का भेद लेने को भेजा। उन्होंने उसके गांव ले लिए और वहां के अमोरियों को उस देश से निकाल दिया। तब वे मुड़ के बाशान के मार्ग से जाने लगे। बाशान के राजा ओग ने उनका सामना किया और लड़ने को अपनी सारी सेना समेत एद्रेई में निकल आया। और तब यहोवा ने मूसा से कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसकी सारी सेना देश समेत तेरे हाथ में कर देता हूँ। और जैसा तूने मोरियों के राजा हेशबोन वासी सीहोन के साथ किया है, वैसा ही उनके साथ भी करना। तब उन्होंने उसको, उसके पुत्रों और सारी प्रजा को यहाँ तक मारा कि उसका कोई भी न बचा, और वे उस देश के अधिकारी हो गए। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।